एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार महागठबंधन बिहार में अपनी राजनीति तेज की, उसको लेकर कार यात्रा की शुरुआत की थी। आज उसका समापन समारोह होना। इस समय मैं पटना गांधी मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय। राहुल जी ने उस मुद्दे को उठाया जो आम लोगों के जीवन रक्षा, एक तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे। हमें अंग्रेज रोक पाए तो ये रोकेंगे। वो परिवर्तन होकर रहेगा। 17 तारीख से जो शुरू हुई यात्रा, उसका पूरे प्रदेश बिहार से यात्रा शुरू हुई, पर देश के गांव गलियारे में चर्चा है। बिहार में राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने मिलकर वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी और अब ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। और इसी के चलते आज पटना में सभी लोग पहुंचे और पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय से हमारे संवाददाता स्नेह कमल ने बातचीत की। क्या कुछ कहा डॉक्टर अजय उपाध्याय ने, देखिए रिपोर्ट। एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार महागठबंधन बिहार में अपनी राजनीति तेज की, उसको लेकर महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। आज उसका समापन समारोह होना। इस समय मैं पटना गांधी मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय। अजय जी, जिससे एसआईआर के मुद्दे को लेकर महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी और आज अंतिम दिन है। जिस तरह से तमाम चीजें पिछले 12-13 दिनों में हुई, लगभग 16 दिन हो चुके, क्या कुछ खास रहा है? देखिए, जिस तरह से लगातार राहुल जी ने उस मुद्दे को उठाया जो आम लोगों के जीवन रक्षा, एक तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे। चुनाव आयोग की साजिश और भाजपा के साथ मिल करके जिस तरह चुनाव आयोग ने पूरे लोकतंत्र को हाईजेक करने का काम लगातार कई वर्षों से करता रहा, ये बिहार में एसआईआर के साथ वो स्पष्ट तौर पे पोल खुल गया। राहुल जी ने जब यात्रा शुरू की थी तब से लेकर के और आज तक जिस तरह से परिस्थितियां बनी है, जन सैलाब है बिहार में। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए बिहार के लोगों ने ये दर्शा दिया है कि पूरे देश में लोकतंत्र की जो जननी कभी बिहार मानी जाती थी, इसी भूमि से, और ये गांधी मैदान जहाँ है, क्रांति की भूमि है, यहाँ से वो कहीं ना कहीं आवाज आज पूरे देश में जाएगी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का ही आज नारा पूरे देखिएगा देश में गूंजेगा। क्यों? जब मोदी जी ने जिस तरह से बनारस के भी सीसीटीवी की बात हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ का दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि आपने शुचिता से, ईमानदारी से चुनाव जीता है तो सीसीटीवी देने में क्या, फुटेज देने में क्या दिक्कत है? जिस तरह से चुनाव आयोग को लगातार आप कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग आकर कुतर्क गढ़ रहा है, ये स्पष्ट दर्शाता है कि भारत के लोकतंत्र की हत्या करने का स्पष्ट प्रयास कर रही है भाजपा और ईसीआई मिल करके। इसलिए इन दोनों के विरुद्ध जनता अपनी आवाज गली गली से, एक एक गांव से ये निकल करके राहुल जी की यात्रा के द्वारा ये आई है। और ये अधिकार सिर्फ वोट से जुड़ा हुआ अधिकार नहीं है। जब वोट नहीं देने का और वोट के कारण यदि कुछ नहीं होगा, बाबा अपने हैं वो हमारे, जिस तरह से पूरे देश में आज ये माहौल है, ये माहौल भाजपा समझ चुकी है कि वो चोरी करके देश के सत्ता पे है। और यदि ईमानदारी है तो चुनाव आयोग को जो है स्पष्ट आकर के ईमानदारी से अपनी बात रखनी चाहिए। कुतर्क गढ़ने से देश के लोकतंत्र की पारदर्शिता नहीं साबित होती है, वो कुतर्क गढ़ रहा है। राहुल जी ने जो ये अलग जगाया है, ये अलग बिहार की आज गांधी मैदान की भूमि से पूरे देश में जाएगा। और हम सब मिल करके भाजपा और ईसीआई का जो आपसी गठजोड़ है, यंत्र तंत्र षड्यंत्र से जो सरकार चलाने की उसकी जो नियति है, उसको हम पुरजोर उसका विरोध और पुरजोर उसका हम जो है कहीं ना कहीं सामना हमारे सभी लोकतांत्रिक रक्षक दल जो है वो करेंगे। देश लोकतंत्र को लाने में, इस देश में हजारों कुर्बानियां दी है। सैकड़ों वर्ष तक हमने जो है स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी है। जाके पैर न फटे विवाही, सो क्या जाने पीर पर आई। ये तो आरएसएस और भाजपा वाले को क्या, वो तो कभी स्वतंत्रता के आंदोलन में रहे नहीं, तो अंग्रेजों का मुखबिरी करते थे। आज चाहते हैं कि इस लोकतंत्र को हाईजेक कर लेना, इसके विरुद्ध आवाज है। और आज वही जन सैलाब है गांधी मैदान में। आप देख रहे हैं किस तरह हजारों की संख्या में रात से ही लोग बैठे हुए हैं। और आज आप देखिएगा थोड़ी देर में जब यात्रा चलेगी, न भूतो न भविष्यति। आपने अभी कहा जन सैलाब उमड़ा है, यानी कह रहे आपको जन समर्थन मिल रहा है, आपको साथ मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अगर चुनाव आयोग की बात करें, उसके बाद बिहार प्रशासन की बात करें, शायद उनका आपको साथ नहीं मिल रहा है। जिस तमाम जो अड़ंगे आज के भी आप लोगों ने कहा कि आरोप है कि आज भी बिहार प्रशासन तमाम अड़ंगे लगाए। नहीं, लगातार है। ये तो हम लोग देख रहे हैं, जब जहाँ जहाँ यात्राएं हम लोग की हुई, यात्राओं में भी हर जिले में इवन परमिशन देने में परेशानी किया गया, कहीं भी पुलिस का सहयोग नहीं मिला, हर जगह पुलिस विरोध में रही। पर यह भी सच है कि जिस तरह की परिस्थिति है, बावजूद जनता जो है सड़कों पर आई है
अपने अधिकारों की रक्षा और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। ये लड़ाई जारी रहेगी और ये जो है आने वाले समय में एक क्रांति का रूप लेने जा रही है, दूसरी लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई के लिए क्रांति। भारत अपडेट समय बहुत बहुत धन्यवाद। देखा ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय। कैमरा पर्सन टीपू के साथ महेश नेकवाल, भारत अपडेट, पटना। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय उपाध्याय जिस तरह से जो है SIR खिलाफ जो है बिहार में जो पिछले 17 दिनों से यात्रा चली थी, आज उसका समापन है। आज गांधी मैदान में आप लोग हैं, पिछले 17 दिनों का अनुभव कैसा रहा आप लोग का? नहीं, पूरी तरीके से जो संदेश गया है वो परिवर्तन होकर रहेगा। 17 तारीख से जो शुरू हुई यात्रा, उसका पूरे प्रदेश बिहार से यात्रा शुरू हुई, पर देश के गांव गलियारे में चर्चा है कि ये चोरी करके चुनाव जीते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, जो राहुल जी ने कहा, ये गांव गलियारे में चली गई और निश्चित तौर से परिवर्तन हो गया। अजय जी, आप पूर्वांचल से आते हैं, अभी आपने कुछ देर पहले पूर्वांचल की जो स्थानीय भाषा में वोट चोर का एक छोटा सा स्लोगन या छोटा सा गीत बताया था। नहीं, मैंने कहा था, परसों मैं गाँव में था बनारस के, वहाँ पर गाँव की जनता जो एकदम अनपढ़ थे बेचारे, बहुत उम्र दराज थे, मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि अरे भैया, ओटवा तो दिल्ली हाथ के पंजा पे, ये ओटवा हमारा चल कहाँ गल, एकर मतलब कि हमनों को ओटवा चोरी होता हो। गांव का आदमी ये समझ चुका, जो राहुल जी ने यात्रा शुरू की, मैं उसका एग्जांपल दिया कि वो गांव गलियारे में चर्चा हो चुकी है कि ये वोट चोरी करके जीते हैं। जो राहुल जी का जो स्लोगन जो आया, जो उन्होंने एक नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, ये गांव गलियारे में हर परिवार में चला गया। एक आखिरी सवाल, इस यात्रा का आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना आपको मिलने? ये पूरे देश का परिवर्तन की यात्रा है। राहुल जी ने जो यात्राएं लगातार की हैं, इस बार की जो यात्रा है, ये पूरे देश के अंदर परिवर्तन कर रही है। बिहार की यात्रा का संदेश पूरे देश के अंदर। भारत अपडेट समय बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय उपाध्याय। कैमरा पर्सन टीपू के साथ महेश नेकवाल, भारत अपडेट, पटना। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीडिया डिपार्टमेंट चेयरमैन पवन खेड़ा जी। पवन जी, जिस तरह से पहले से आपके जो है निशाने पर SIR के मुद्दे को चुनाव आयोग का, अब चूंकि जिस तरह से व्यवधान आपको बिहार का प्रशासन डाल रहा है, अब आपके निशाने बिहार प्रशासन, हम क्या रोकेंगे? हमें अंग्रेज रोक पाए तो ये रोकेंगे, जब गोरे नहीं रोक पाए तो ये क्या रोकेंगे? हम नहीं रुकेंगे। पिछले 17 दिनों की अगर बात करें, जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि जैन सैलाब आपके साथ है, लेकिन बिहार प्रशासन की बात करें, आयोग की बात करें, दोनों आपके खिलाफ हैं। होने दीजिए, मैंने आपको कहा ना, अंग्रेज पूरा खिलाफ थे, हम रुके क्या? हम नहीं रुकने वाले। जिस तरह का आपको जन समर्थन मिला है, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप बिहार में अपनी पोजीशन कैसी देखते हैं? बात हमारी पोजीशन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, बिहार की पोजीशन को ठीक करना है। हमारी पोजीशन तो ठीक है ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा। कैमरा पर्सन टीपू के साथ महेश नेकवाल, भारत अपडेट, पटना।